धीरे करके वो आप जैसे इनिशियली शुरू में आपको च्युइंगम प्रिस्क्राइब होता है, पहले 4 5 लीजिए, फिर उसके बाद 3, फिर 2, और करते करते जब जैसे आपका डिपेंडेंस उसका ख़त्म होता जाता है तो आप टोबैको से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा साइकोथेरेपी बहुत जरूरी है, आपको काउंसलिंग और आपके और इसमें परिवार का सपोर्ट, ये सब लोग आपके साथ खड़े हैं कि भाई ठीक है, अगर तुम्हारा ठीक है टोबैको नहीं लेने तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, हम तुम्हारे साथ चलो घूम कराते हैं, कुछ करते हैं, बात करते हैं, दवा दे दो, हम जो भी हो जाए टोबैको वापस नहीं छूना। मोशन की प्रॉब्लम हो रही है उसकी दवाई है, डॉक्टर से आप चलो पेन के ले लो, या कुछ नॉर्मल आप इसबगोल की ये ले लो, मतलब ऐसा नहीं कि सब चीज़ की, बट एक सबसे जरूरी चीज़ है कि अंदर से चाह, विल, कि मेरे को छोड़ना है, वो एक बार डेवलप हो जाएगा तो बाकी चीज़ें सारी चीज़ें आपके साथ हो जाएगी, और आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहना वो भी ज़रूरी है। ये परिवार में बच्चे थोड़ा हेजिटेशन रहते हैं कि मैं कैसे बताऊँ आपको माता पिता को, क्या है स्कूलों में इस चीज़ को शामिल नहीं किया जाना चाहिए कि एक एक्स्ट्रा क्लास लगाए और अवेयरनेस किया जाए कि डेफिनेटली जैसे हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है, वैसे ही टोबैको और एडिक्शन एजुकेशन की भी क्लास होनी चाहिए। बचपन से ही हर स्कूल में ये पढ़ाना चाहिए कि ये जहर है और इससे हमको दूर रहना है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल रहेगा वो शिक्षक का रहेगा, और शिक्षक का भी कब रहेगा कि शिक्षक को तंबाकू नहीं सेवन करना है। अगर शिक्षक तंबाकू सेवन कर रहा है तो वो कभी भी कन्विंसिंगली ये नहीं बोल सकता कि बेटा आप तंबाकू मत लें। उनकी संख्या कम है। ऐसी बात नहीं, मेरे स्कूल में कोई इसमें क्वेश्चन लाना भी जरूरी है। आप यदि 20 साल 30 साल पहले देखेंगे स्मोकर्स कितना घूमते थे, ट्रेन में स्मोकिंग होता था, बस में स्मोकिंग होता था। ओवरऑल आजकल स्मोकिंग जो फैक्टर आया है, देखो एयरपोर्ट पे भी आप सिगरेट एक लिमिटेड जगह पे पी सकते हो। सर आप तो हॉस्टल में पी रहे हैं, लड़के लड़कियां बैठ के पढ़ना है, जगना है, ये अगर सबसे डॉक्टर बड़ा- बनना है तो सिगरेट पीना है, इंजीनियर बनना है तो सिगरेट पीना है, सबसे ये बड़ी मतलब है बात कि ये सबसे स्थिति बड़ी है। भ्रांति है, इसीलिए आपको बचपन से जब तक हम उनके दिमाग में नहीं डालेंगे ना, दूसरी तीसरी चौथी हर कक्षा के सिलेबस में अगर ये आने लगेगा तब तो उनको समझ में आया कि इससे ना तो ज़्यादा जगह जाता है ना इससे ज़्यादा दिमाग चीज़ और बता दीजिए, टोबैको, सिगरेट, मतलब धुआं के रूप में, और शराब, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन सा है? सबसे ज़्यादा सिगरेट का रोल रहता है, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है एज ए कार्सिनोजन। सिगरेट और अल्कोहल मिल गया तो डबल नहीं, उसका 4 गुना पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, अल्कोहल का भी अधिक सेवन तो हम लोग जानते हैं नुकसानदायक है, कैंसर से भी उसका डायरेक्ट दूसरा चीज़ जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, पूरे शहर की बात करें, जैसे हम लोग बिलासपुर शहर में रहते हैं या बड़े लेवल के कोई शहर में पढ़ना है कलकत्ता है, तो मतलब ये आम लोगों के हित में कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं अस्पतालों का भी हित है, आर्थिक हित है, कहीं ना कहीं हम लोग जब विज्ञापन चलाते हैं टीवी में या कहीं कुछ देते हैं तो उससे हमारा भी आर्थिक हित होता है। ये सारी चीज़ें सभी हित को साइड करके पूरा का पूरा अस्पताल समुदाय, पूरा पत्रकार, पूरे सब जैसे शिक्षक, जागरूक लोग सब एक मुश्त लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखो ये अगर अपोलो प्रबंधन यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें ये समझा रहे हैं तो हमें माध्यम बनाया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि गली गली में आप एक बैनर डाल दें और चारों तरफ ये अस्पतालों का एक अस्पताल अगर कहने लगेगा, सर एक मिनट, अस्पताल अगर कहने लगेगा मेरे पास कम आओ मत